हेलो एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू सेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्नैप एग्जामिनेशन स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 के बारे में कि पेपर कैसा आया था, इजी आया था, मॉडरेट आया था या डिफिकल्ट आया था। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लॉट 3 के बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि पेपर किस टाइप के आ रहे हैं और कितना डिफरेंस है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें। मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आ रहा है, ईजी ही आ रहा है, प्लस मॉडरेट भी। पर हम ये जानेंगे by the data that we have collected from all our students. Let's get started. My name is Juhi Priya, your VARC educator. So today we are going to see कि पहला पॉइंट जो है हमारा वो स्नैप 2024 का जो डे 1 का स्लॉट था और डे 2 का जो स्लॉट था वेर एट पार विद अनअकैडमी मॉक्स। ओके, एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट जो भी हमने सेट किया था अनअकैडमी मॉक्स के स्नैप एग्जामिनेशन स्पेशली उसके क्वेश्चंस में वो एक्चुअली आए थे एग्जामिनेशन में, उतने ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जो हमने मॉक सेट किया था प्लस जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वॉज डोमिनेटिंग बट ईजी। जो क्रिटिकल रीजनिंग का पेपर था वो डोमिनेंट था बाकी सेक्शन पे बट इट वॉज ईजी, तो लोगों को सॉल्व करने में बहुत मुश्किल नहीं आई। बट येस, थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो अगर आप अपना टाइम डिवाइड कर लो, जो कि मैं यहाँ पे बात करूंगी, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड योर सेक्शंस वाइजली दैट यू एक्ट स्मार्टली ओवर देयर। Level of difficulty of most of the questions was at par with the unacademy mocks. That's what I was saying कि जिस लेवल पे हमने सेट किया था पेपर उसी लेवल पे पेपर आया था, ना बहुत इजी ना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मॉडरेट लेवल का। और हम मॉक्स इसीलिए ऐसे रखते हैं कि आप इन्वायरमेंट से वो इक्विप्ड हो जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम दे देंगे तो आपको लगेगा कि एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आए हैं और हम आंसर मार्क करके भी आ रहे हैं फिर भी हमें लग रहा है कि गलत है। और ये बहुत बच्चों का लाइव क्लासेस में क्वेश्चन भी था, इसीलिए आई वॉन्ट दिस पॉइंट टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल बाय यू कि जो भी लेवल ऑफ अनअकैडमी के मॉक्स पे है उसी लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आप नहीं हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको लाइव में करवा रही हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। सो डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट। ओके, ओवरऑल पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, क्वांट्स लिटिल लेंदी था बट GELR का पेपर ईजी था। ओके, सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड योर सेल्फ कि सेक्शन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। और मैंने हमेशा कहा है कि जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो पहले अटेम्प्ट कर लो क्योंकि बाद में जो डिफिकल्टी लेवल हो जाता है या छोड़िए वो मॉडरेट भी हो जाता है तो आपको एटलीस्ट टाइम मिलेगा बिकॉज वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है। यू जस्ट कांट सॉल्व लेंदी क्वेश्चन इन जस्ट 1 मिनट। ओके, स्लॉट 2 का जो लेंदी था पेपर कंपेयर टू 1, 40 to 46 was a good attempt. I'll talk about it in my slides आगे में, but we'll see कि slot 2 का जो पेपर आया था वो थोड़ा difficult था slot 1 से, but the good attempt rate was 42 to 46. Okay, 30, 20, 10 has always proven to be the best strategy for SNAP 2000 or any examination that has been in the past also, but SNAP examination के लिए 30, 20, 10 मिनट्स का जो बाइफर्केशन किया था हमने वो सबसे आसान तरीका है। 30 मिनट्स में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको ईजी लग रहे हैं, जो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। 20 मिनट्स में आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको लग रहा है कि थोड़े लेंदी हैं और आप थोड़ा सा आगे पीछे करके टाइमिंग को उसमें आप अपनी टाइमिंग बिठा सकते हो। और 10 मिनट्स उसको डेडिकेट करो जो आपका फेवरेट सेक्शन है एंड यू रियली वांट टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस बट थोड़ा लेंदी है, इट विल रिक्वायर टाइम। सो 30, 20, 10 इज गोइंग टू बी योर मंत्रा। ओके, नाउ कमिंग टू आवर स्नैप डे 1 का जो एनालिसिस है उसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आए थे, इजी था पेपर। 11 to 12 वाज अ गुड अटेम्प्ट। लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आए थे, इट वाज इजी टू मॉडरेट पेपर। 18 to 19 was a good attempt in slot 1. Okay, क्वांट्स में 20 क्वेश्चंस आए थे, मॉडरेट था पेपर। 11 to 12 was a good attempt और टोटल में there were 60 questions। टोटल में जो एनालिसिस हुई है the paper was easy to moderate। 42 to 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट वाज अ गुड अटेम्प्ट। तो अगर आपने अगर आप 40 के पार क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं तो यूर ऑन वेरी सेफ स्पॉट। अगर 35 to 40 किए हैं तो यूर ऑन अ फेयर स्पॉट।
प्लीज डू नॉट वरी अबाउट हाउ विल यू इंक्रीज योर मार्क्स ओवर देयर, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, पर अगर स्लॉट 3 के लिए आपने रजिस्टर किया है, वेल एंड गुड, यू आर गोइंग टू एक्चुअली क्रैक इट दिस टाइम। पर उससे पहले बोनांजा ऑफर है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पहली बार 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे अगर आप ले रहे हो तो 6 मंथ्स फ्री दे रहा है, वैसे ही 9 मंथ्स पे भी 9 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री है, 12 मंथ्स पे 12 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो अगर आप आज रजिस्टर कर रहे हो, यू आर यूजिंग माई कोड जूही99, आई थिंक दिस विल गोइंग will benefit you in a very very positive manner. Offer is ending tomorrow, तो अगर आप CAT 2025 के एस्पिरेंट हो तो अभी रजिस्टर करो, because this offer is not going to stay for long. Okay, चलो स्नैप 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लॉट 3 के बारे में भी बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्लॉट 2 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितने इजी थे, मॉडरेट थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो विल लर्न अबाउट इट ओवर हियर। इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस थे, इजी था पेपर, 11 to 12 वाज अ गुड अटेम्प्ट। लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट था पेपर, 18 to 19 फिर भी लोग करके आए थे, जबकि पेपर लेंदी था। ठीक है, 18 to 19 वाज अ गुड अटेम्प्ट। और वर्बल ने तो दिल जीत लिया है, जैसे कैट में जीत लिया था लोगों का, वैसे स्नैप में भी जीत लिया है। तो वर्बल तो करता धरता है भाई, मतलब अगर वर्बल इतना इजी आने वाला है तो आप बाकी जो सेक्शंस है उसमें दिमाग लगा सकते हो, टाइम लगा सकते हो, अपनी मेहनत लगा सकते हो। तो वर्बल को भाई प्रणाम है। ठीक है, क्वांट्स में 20 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट था, 11 to 12 वाज अ गुड अटेम्प्ट। टोटल में द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, 42 to 45 वाज अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर ऑन अ सेफ स्पॉट। और अगर 35 to 40 किया है, वेल एंड गुड, वेरी वेल डन। ओके, चलो अब हम जान लेते हैं जनरल में कि जनरल इंग्लिश में कौन किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच आया था भाई स्लॉट 3 के बच्चे, पार्ट ऑफ स्पीच तो जरूर करना है। 3 क्वेश्चंस आए थे, उससे इजी था बट 3 क्वेश्चंस आए थे, तो इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्पॉट द एरर के 2 क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी मैंने कहा था अपने लाइव्स में कि पार्ट ऑफ स्पीच जरूर करना, स्पॉट एरर जरूर करना, और मैंने पढ़ाया भी था। वो कैब और इडियम्स के 1-2 ब्लैंक्स आए थे, उसमें एक क्वेश्चन था प्लस सेंटेंस करेक्शन के आई थिंक 2 क्वेश्चंस थे। तो सेंटेंस करेक्शन या कुछ भी आप पैराग्राफ करेक्शन या ग्रामेटिकली जो रहता है करेक्शन के लिए, वो उसका 1 या 2 क्वेश्चन था। तो प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिए। मेरे लाइव क्लासेस पिछले 2 हफ्ते के सारे इस चैनल पे हैं। इफ यू रियली वांट टू गो, आई विल ऑल्सो लिंक इट अप ओवर हियर। कुछ सेशंस तो आपको वो डायरेक्ट करते जाएगा बाकी सेशंस में, बट वो लाइव सेशंस एक बार देख लीजिए। इससे ज्यादा इससे कम कुछ नहीं आने वाला है स्नैप पे, एटलीस्ट जनरल इंग्लिश में। तो आप बस इतने भी टॉपिक्स कर लोगे तो आपके लिए बाय फार दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके, टेंसेस का एक क्वेश्चन आया था मिसलेनियस में, मैंने एक क्वेश्चन देखा था विच वॉज नॉट अंडर द स्टैंडर्ड दैट आई टॉट, तो उसके एक क्वेश्चन आया था। वो कैब में 2 क्वेश्चन आए थे, और मिसलेनियस इन्फेरेंस क्वेश्चन एक आया था। तो इन्फेरेंस के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। आई थिंक एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, यू आर गुड टू गो इन दैट। ओके, उससे पहले बिफोर वी एंड दिस सेशन वी नीड टू टॉक अबाउट द जेनेसिस बैच दैट इज स्टार्टिंग ऑन 16th of दिसंबर। इन डेप्थ कंसेप्ट होगा आपकी कैट 2025 के लिए, प्लस यू विल बी गेटिंग अ वेरी वेरी गुड मेंटरशिप बाय ऑल आवर एजुकेटर्स। रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर इन अ प्रैक्टिस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो ऑल ऑफ दिस इज स्टार्टिंग ऑन 16th of December। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो अभी के अभी करिए। ओके, प्लस अगर वैट और जीडीपीआई के लिए डर लग रहा है कि कैट का रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है और जीडीपीआई के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सो हियर वी आर ऑन अनअकैडमी, वी आर गिविंग दिस ओनली एट 6,999। कॉलेज स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, प्लस गाइडेंस फ्रॉम दी टॉप फैकल्टी। और क्या चाहिए भाई, इनसे अगर आपने जीडीपीआई के गाइडेंस ले ली, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है जीडीपीआई में। ठीक है, विद दैट विल फिनिश अप दिस सेशन। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है स्लॉट 3 के प्रिपरेशन में, कमेंट इट डाउन ओवर हियर एंड आई विल टेक इट अप फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग।